जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी के सूत्रधार हैं, बीजेपी के जीत के नायक हैं, एक तरह से ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो इस वक्त राज्यसभा के लिए पर्चा भर रहे हैं। दिल्ली की राजनीति के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि एकाएक अमित शाह जी का नाम गुजरात से राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पर सेलेक्ट हो जाता है। इसी सभा में इसी गुजरात राज्य से दूसरी जो प्रतिनिधि हैं वो हैं स्मृति ईरानी, जो केंद्र में मंत्री हैं। स्मृति ईरानी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। उनके बगल में बैठे हुए हैं विजय रूपाणी, जो कि गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तरफ बगल में बैठी हुई है आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी की जगह ली थी। तो अमित शाह ने नामांकन भर दिया है। ये भी भारतीय राजनीति के परिवर्तन के हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। अरविंद मोहन जी, निश्चित रूप से पार्लियामेंट बदला, अगर लोकसभा बदली है तो अब राज्यसभा बदलने का दौर है, और उसमें अब नए नए चेहरे आ रहे हैं, नए तरह की पॉलिटिक्स होगी। और सिर्फ चेहरों का मामला नहीं है, कंपोजिशन भी बदल रहा है, और उस कंपोजिशन बदलने के साथ बीजेपी को आसानी होगी। खासतौर से यूपी चुनाव के बाद से वो काफी कंफर्टेबल राज्यसभा में। अभी यूपी से बारी आने दीजिए, अगली खेप जब यूपी से बदलेगी तो राज्यसभा और बीजेपी के लिए आसान हो जाएगी। और फिर ये जो मुश्किलें आती हैं कि कई बिल अटके पड़े हैं, तो अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यूपी राज्यसभा, लोकसभा सब जगह से अगर उसको ताकत मिल जाती है, गति आ जाएगी, तो फिर अच्छे के लिए बुरे के लिए भी, मैं तो बुरे के लिए गति के लिए आ जाएगी। कई चीजें जो जाके राष्ट्रपति वगैरह अटका देते थे और लगता है कि वो सही नुक्ता उठाते थे, उसका भी खतरा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उधर से जाए और सब कुछ रबर स्टाम्प की तरफ पास होता जाए। लेकिन दूसरे ओर ये भी है कि ये जो फैसले अटक जाते हैं अच्छे वाले जाके, तो उसके लिए भी गुंजाइश होगी कि जो एजेंडे में है, जो अपने मन में है, या जो समाज देश के लिए जरूरी लग रहा है, उसको आप लागू करा सकते हैं। सुलेमान जी, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा क्योंकि मेरा ब्रेक का वक्त है। मुझे आप ये बताइए कि गुजरात में भी वही हालात कि 3 लोग एकदम से टूट के चले गए, राज्यसभा में शंकर सिंह वाघेला छोड़ के चले गए, पार्टी आराम कर रही है। देखिए दीपक जी, बहुत ही सिंपल बात है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा को फॉलो करती है। हम ये चाहते हैं। राहुल गांधी कौन से विचारधारा को फॉलो करते हैं? अब ये तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। राहुल गांधी का जो परिवार है किस विचारधारा को फॉलो करता है। राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। आप परिवार की बात अपने वालिद के बेटे हैं या नहीं है? आप अपने फादर के बेटे हैं नहीं? बिल्कुल। आपके अंदर अपने बाप का खून है नहीं है? जैसे मेरे अंदर है। हाँ, है, बिल्कुल है। उनके अंदर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है भारत को बनाने में? क्या विचारधारा थी इनकी? किस विचारधारा को लेकर चले थे? कह रहा हूं, राहुल गांधी उस विचारधारा को मानते भी हैं। आपको शक हो सकता है, भारत को शक नहीं है इस बात पे। भारत और को ना ही शक है, भारत को शक है, इसीलिए आप 44 सीटों पर सिमट गए। चुनाव होता है, हार जीत होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप राहुल गांधी की विचारधारा पे शक करें। कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है जो पूरे देश को यूनाइटेड रखना चाहती है। जो मोटो है उसका ये है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्स लोग हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग जबानें हैं, लेकिन वो सब एक साथ यूनाइटेड रखना चाहती है। भाजपा की विचारधारा के खिलाफ वो विचारधारा है। वो इसलिए कि भाजपा की विचारधारा देश को तोड़ने का काम करती है और बांटने का काम करती है। गुजरात में अगर हमारे 2-3 विधायक चले गए हो जाती है ना, अगर शब्दों की खेती हो जाती है तो इस देश में कोई। दीपक जी अभी प्रवचन दे रहे थे शुक्ला जी, तो आपको शब्दों की खेती नहीं लगी? नहीं, मैं तो उनको भी बोल देता हूँ, उनको भी बोल देता हूँ। मैंने कोई बात करी, आपको जिस बात को मैं मानता हूँ एज अ कांग्रेसमैन या मेरी पार्टी का लीडर इस बात को मानता है, तो आप उसे शब्दों की खेती कहते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, उनको बोल रहा हूँ कि आपकी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है। दीपक जी, आपकी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो बहुत गया। शुक्रिया। दीपक जी, बात क्या है, भाजपा ये चाहती है कि अपोजिशन खत्म हो जाए, सिंगल पार्टी रूल हो, और आप होने दे रहे हैं। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है, आप होने दे रहे हैं। हम उससे लड़ रहे हैं। अगर हमें कोई छोड़ के चला गया, ये उसे सोचना है, उसे अपने गिरेबान में झांकना है, और कल को वो अफसोस करेगा।